हाय ऑल। मैं डे 5 इन ब्रैम्पटन। और जब से मैं कनाडा आया हूँ मेरा दिल बड़ा था कि मैं रनिंग करूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पे जैसे अब 16 अक्टूबर है तो इंडिया में इस वक्त रात है। तो इंडिया में मैंने बड़ी फ़ोटोज़ देखी कि सब वेदांता हाफ मैराथन कर रहे हैं, और आज ही के दिन यहाँ पे भी एक मैराथन है टोरंटो में। वाटर फ्रंट नाम है शायद उसका। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं आज 5वें दिन, क्योंकि नई जगह पे आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो मैंने बड़े देर एक्सप्लोर किया। और आज मैं यहाँ रनिंग करना चाहता हूँ 5 to 10 किलोमीटर्स के बीच में। और साथ साथ मैं आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दी पार्क्स इन कनाडा। यहाँ पे इतना सेफ़ होता है, आप पेडेस्ट्रियन चल रहे हो, पेडेस्ट्रियन वॉक पे चल रहे हो, आपको इतना सेफ़ फील कर लगता है यहाँ पे। और मॉर्निंग इज़ सो 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 गुड, सो नाइस। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से करीबन 500 मीटर दूर एक पार्क है, तो मैं पहली बार वो एक्सप्लोर करूँगा। और उधर देखता हूँ कितना बड़ा ट्रैक है, क्योंकि मैं रोड पे भी भाग सकता हूँ, मतलब रोड के साइड पे पेडेस्ट्रियन पे। पर मुझे लगता है कि बीच में अगर कोई क्रॉसिंग आएगी तो ऑब्वियसली मुझे रुकना पड़ेगा। तो आई एम लुकिंग फॉर अ पार्क नियर बाय, which I know it is very near, but I have not seen the size and how it is to run. यहाँ पे कोई ट्रेल भी है जहाँ मैं रुका हूँ, चिकाउजी ऐसे कुछ जगह का नाम है। वहाँ ट्रेल रन भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जब आप मैप में मैंने जैसे डाला ट्रेल रन, मैंने रन डाला तो नीचे ऑप्शंस आ गए ट्रेल रन। तो इट लुक्स वेरी गुड कि आप सुबह उठ के इतनी फ्रेश एयर में रनिंग कर सकते हो। और मौसम ऐसा है कि सुबह उठे और आपकी लंग्स को इतना अच्छा एयर मिल रहा है, तो देर इज़ नो पॉइंट नॉट रनिंग हेयर। और मिलते हैं थोड़ी देर में। पे साइन बोर्ड्स लगे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि you have to follow the rules, and signboards on every nook and corner कि this lane is for cycling, so this feels good to see. लो जी, हम घर के सबसे पास वाले पार्क में मैं आ गया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे कैसा ट्रैक और कितना बड़ा ट्रैक है। पहले मैं एक वॉक करूँगा यहाँ पे टू हैव अ फील ऑफ इट। तो जो पार्क था वो तो बहुत छोटा था, तो किसी ने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि यहाँ पे एक पॉन्ड है। और मैंने कहा मैं पेडिस्ट्रियन पे भागता रहूँ, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर आप पॉन्ड के पास भागो। 400 मीटर का ट्रैक है, काइंड ऑफ नॉट अ ट्रैक, और यहाँ से पार्क बहुत दूर है। तो मुझे लगता है मेरी एनर्जी सारी उसको ढूंढते ढूंढते ही ना निकल जाए। तो मैं भी एक पॉन्ड के आसपास आई विल रन अराउंड। लेट अस सी कैसे हाउ आई बीइंग एबल टू डू इट। मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेट अस सी। आ ही गया आखिरकार। तो यहाँ पॉन्ड है और घर हैं और बुशेस एंड ऑल। यहाँ पे स्पीड एकदम एकदम ही आ गई, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो एक रनर के लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, फ्रेश एयर, अच्छा मौसम और एक अच्छा ट्रैक, तीनों चीज़ें हैं। और संडे है और नथिंग टू डू मच टुडे, तो लेट्स डू रनिंग। कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं। और यहाँ हर जगह ब्यूटी ब्यूटी है, चाहे आप इंटरनल एरियाज़ में भी आ जाओ, हर चीज़ यहाँ साफ़ ही है। पर्टिकुलरली
जो ये रेड कलर ऑरेंज कलर के ट्रीज़, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया एक जैसे कहते हैं ना ड्राइंग बंदा बनाता है। ये देखिए, हाउसेस आर इन लाइन। ऐसे ही हम बचपन में पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि हर बच्चा एक हट ज़रूर बनाता है बचपन में, पर यहाँ पे तो हट स्ट्रक्चर बहुत है। और ये रेड कलर के लीव्स बहुत बहुत सुंदर लगते हैं सुबह जैसे उठें। और यहाँ प्लेन जा रहा है, ये रहा भाई। मैं उस ट्रैक से बाहर आके रनिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो ये दिखा रहा है कि यहाँ डियर हो सकता है, सो डियर कैन पास बाय। तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स बड़े अप्रोप्रिएट जगह है। साइन बोर्ड और अब ये एक एंट्रेंस है, पार्क एंट्रेंस, और पहले साइन बोर्ड लगा है और एक और पार्क है यहाँ पे। और ये थोड़ी सी हिल पे जो हाउसेस हैं, दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। व्हेन आई एम सेइंग प्रिटी एक्सपेंसिव, दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। और मेरे को जहाँ मैं रुका हूँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे 20 मिलियन का घर है आगे, मतलब 120 करोड़ का। तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नया पार्क आ गया है, एल डोरैडो पार्क। लेट अस सी दैट। ओह, ये आई थिंक राइट पे जाके है। पार्क ओपन 10 AM टू 6 PM, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया लगता है। और टाइमिंग्स है ब्रैम्पटन और अगस्त लेबर डे, सो हम हैं अक्टूबर, तो 7:46 हुए, तो मैं 15 मिनट पहले ही आ गया हूँ। 15-20 जो भी है, वॉट एवर। अब भागते हुए व्लॉग ऐसे ही बनता है। सो पार्क इज़ एक्चुअली क्लोज्ड and I will certainly follow rules and regulations. I will not go inside because rules are rules which needs to be followed. और मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सुंदर पार्क है। वो देखिए जो ट्रीज़ का ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल ट्रीज़ हैं एक साथ। ये बच्चों के लिए है और मतलब आपके आसपास ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये वाह, अरे 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 अरे, ये बहुत देखा है मैंने यहाँ पे। ये देखिए फ्लावर्स। मेरी रनिंग स्पीड कम हो गई है क्योंकि मैं नेचर को एंजॉय करता, चलता, रुकता, भाग रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ ब्यूटी ही देखने आया हूँ, सो वो चलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्यूटी एंजॉय करनी है। भाग तो अपन इंडिया में भी लेता है। तो और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ऐसे लग रहा है पहाड़ों में ही भाग रहा हूँ। आपको एक घर दिखाऊंगा जो कि हिल्स पे है, और ये तो नीचे है, और बहुत ही प्यारा अलग सा घर है। इतना बड़ा गार्डन घर के सामने है। तो ये घर अल्टीमेट क्रेडिट व्यू रोड पे, ये क्रेडिट व्यू रोड अच्छी एक्सपेंसिव है, और ये हिल्स पे ये घर आर सुपर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ऊपर हिल पे अलग के हाउसेस हैं एंड यहाँ पे दूर दूर जाके घर हैं क्रेडिट व्यू रोड पे, तो ये अच्छे एक्सपेंसिव हैं।
और प्रॉपर्टी के बोर्ड्स लगे हैं, तो आप यहाँ पे नो trespassing, you can't enter like that without the consent. So zup करती गाड़ियाँ, रूपी मैनर। देखो कितना बढ़िया आर्टिस्टिक हाउसेस हैं यहाँ पे, बड़े बड़े घर। और ये ऐसे लगता है मैं हाईवे टाइप पे आ गया हूँ भाई। तो वापस मुड़ जाऊँगा क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी, आई एम बीइंग न्यू। मुझे इतने रूल्स भी नहीं पता कि भाई मैं रोड रनिंग यहाँ नहीं करूँगा। सो आई विल नॉट डू दैट, आई विल गो बैक। ये साइंस हैं, स्टील्स एवेन्यू, क्रेडिट व्यू रोड। ये जो स्टील्स एवेन्यू है, स्टील्स जो है यहाँ पे काइंड ऑफ मेन आप पंजाब हिंदी में कहेंगे ना बस अड्डा तो बस स्टॉप है। और साइन बोर्ड, और मैं उस ट्रैक से बाहर आके रनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जो ये दिखा रहा है कि यहाँ डियर हो सकता है, सो डियर कैन पास बाय। तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स बड़े अप्रोप्रिएट जगह हैं। वो जो दूर आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो चर्च है। तो अब मैं आ गया हूँ करीबन 6.25 किलोमीटर रन वॉक कर चुका हूँ मैं। मेरा टारगेट है 10 किलोमीटर्स का। और यहाँ पे भी एक साइन है, बोर्ड है डियर का। तो अब मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लूँ और फिर मैं बाकी के 3.5 किलोमीटर करूँगा। मैं जान के दूर आया हूँ ताकि जब तक मैं घर पहुँचूँ तो मेरे 10 किलोमीटर हो जाए, जो मेरा टारगेट है। धीरे धीरे ब्यूटी एंजॉय करते, कनाडा को एक्सप्लोर करते मैं कर लूँगा। और कुछ बातें मैं अपने एक्सपीरियंस की बताना चाहूँगा कि कनाडा में जो रिलीजन है ये बहुत इम्पोर्टेंट आप समझें। कनाडा का जो रिलीजन है वो वर्क है, वर्क वर्क वर्क। और यहाँ पे आप मेहनत करते रहें तो आई हैव सीन यंग किड्स ड्राइविंग ब्यूटीफुल मर्क्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यंग अगर आप आते हो, स्ट्रगल ज़रूर है पर वो कौन सी कंट्री में नहीं है, इंडिया में भी पूरी स्ट्रगल होती है इनिशली। पर यहाँ की स्ट्रगल में फ़र्क है कि आप सेट हो जाते हो जल्दी और आपके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं और विंडफॉल गेन्स होते हैं। जैसे मैं जिनके साथ कल बैठा था वो बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब कभी कभी ऊबर चलाने वाले 2 दिन में ही $1000 बना लेते हैं ऑन वीकेंड्स, अगर वो डाउनटाउन में चला रहे हैं, लाइसेंस है उनके पास। तो वीकेंड्स पे बच्चे यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर लेते हैं, अपने रेंट निकालते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। मेरा हैट्स ऑफ है उन बच्चों को, बिकॉज़ ये चीज़ें हमने नहीं की। देखिए सच बात है, इंडिया में हमने बहुत मस्ती और बहुत आराम किया और हमने बड़ी चीज़ें लक पे छोड़ी हैं। पर यहाँ पे मैंने यंग बच्चों को इतना मैच्योर बातें करते और इतना स्ट्रीट स्मार्ट देखा है कि मैं खुद हैरान हूँ। और यहाँ पे स्किल, अगर आप अपने अंदर स्किल क्रिएट कर लेते हो, अच्छी पढ़ाई कर लेते हो और आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, घर लेने के चांसेस बहुत हैं, गाड़ियाँ लेने के चांसेस बहुत हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ इस लेवल की है। मैं कई लोगों से यहाँ मिला तो अभी तक तो किसी ने कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया।
बाकी व्हाट आई फाइंड, हाँ ये है कि यू हैव टू वॉश योर डिशेस। तो आई थिंक दैट थोड़ा सा टफ होता है इनिशली, डिश वॉशिंग एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है इनिशली, बट आई थिंक वो पार्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे कि एवरीबडी डज हिज और हर ओन वर्क, बिकॉज टाइम इज़ मनी हेयर, द टाइम हैज़ वैल्यू हेयर। यहाँ पे टाइम की बहुत कदर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और आज के लिए बहुत ज्ञान है, पर ये है कि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है तो मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और मैं ये व्लॉग्स बनाने कनाडा में शुरू किए क्योंकि मैं इंडिया में जो बना रहा था वो सारे एजुकेशन, इमिग्रेशन, वीज़ा रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड होते थे। पर यहाँ आके मेरा अपने आप ही कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि ये तो इतनी ब्यूटीफुल है कि आप कुछ भी बोलोगे लोग देखना चाहते हैं इस ब्यूटी को, लोग समझना चाहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हर 1 मिनट बाद एरोप्लेन उड़ता है पियर्सन से ऑलमोस्ट। तो ये एक मेरा ये एक आई एम लकी टू बी हेयर ऑन अ बिज़नेस वीज़ा। मेरी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे और कल है वो। तो मैं चाहता था कि बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं जितने व्लॉग्स बना सकता हूँ बनाऊँ, जितने लोगों को मिल सकता हूँ मिलूँ, यहाँ को अंडरस्टैंड करूँ, यहाँ की चीज़ों को। और स्काई इज़ द लिमिट, पर यहाँ हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क 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 वर्क। वही आए जिसने काम करना है, जिसके अंदर काम करने की लगन है, क्योंकि यहाँ काम ही आपको काम ही देखा जाएगा। इंडिया में तो हमारी बातें चल जाती हैं, यहाँ नहीं चलती। यहाँ बातें नहीं, यहाँ काम चलेगा, बिकॉज यू हैव टू पे योर रेंट्स, मॉर्गेज, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इंडल्ज इन टॉकिंग। और यहाँ 3 चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। घर, क्योंकि रेंट देना मतलब मुझे लग रहा है इट्स बिग आस्क। और सेकेंडली कार होना, क्योंकि मैंने बसेस में ट्रैवल किया है तो बसेस जो हैं वो हर स्टॉप पे रुकती हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो हर स्टॉप पे रुकती हैं तो मतलब टाइम बहुत लगता है। जो कार के अंदर आप 29 मिनट्स या 20 मिनट्स में राइड कर लेते हो, वो कभी कभी बसेस में आई थिंक इट टेक्स 1 आवर 20 मिनट्स। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक जो वो 1-1 घंटा या आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो उनको आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत पिंच करता होगा, क्योंकि आना जाना, जॉब्स पे जाना, तो व्हीकल एक उनको इशू रहता होगा शुरू में, व्हाट आई फील। तो अगर बच्चे के पास गाड़ी हो और एक अच्छा सा डिसेंट सा रेंटेड अकोमोडेशन हो और एक ठीक ठाक सी उसके पास जॉब हो, तो एक बच्चा जो है यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। कल मैं एक बच्चे के साथ बैठा था, वो 6 ईयर से यहाँ पे हैं, उन्होंने घर भी लिया हुआ है और उन्होंने वर्क परमिट पे हैं अब वो। और अब उनके पास गाड़ी भी बहुत बढ़िया है और वो बहुत मिलनसार। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि आपके यहाँ फैमिली नहीं होती, तो क्योंकि आपकी फैमिली नहीं होती तो आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको फ्रेंड्स हैं वही आपके फैमिली हैं। तो यू नीड वेरी गुड फ्रेंड्स हेयर, सच्चे दोस्त टाइप आपको चाहिए, नकली नहीं, काम चलाऊ टाइप नहीं। अगर आपके यहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त हैं और आपको एक दूसरे के लिए ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप ही एक दूसरे का सहारा हो यहाँ पे। और क्योंकि सेम एज होगी, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ समझेंगे, एक दूसरे के दुख साझा करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स होना आपके लिए एक बहुत एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि फैमिली दूर होती है और आप वर्चुअल उनसे मिल रहे होते हो।
तो मैं इस कंट्री को जितना समझ सकता हूँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी जल्दी समझ सकता हूँ उतनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अ, ये कंट्री ऐसी है जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल ठीक कहते हैं इसके बारे कि वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। पर वही है, यहाँ पे सब ने ही काम किया है, सब ने ही ऊबर कैब्स चलाई हैं, सब ने मेनियल जॉब्स की हैं, और यहाँ पे कोई उसको बुरा नहीं मानता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड फूड ऑन योर टेबल एंड यू हैव टू पे योर रेंट्स। तो इट इज़ नॉट बैड, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम इंडिया में थोड़े से हर चीज़ में थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम काम है, छोटा बड़ा नहीं है। और गाड़ी आ रही है पीछे से, मुझे तो इंडिया वाला डर लगता है, पर ये ऐसा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक स्टॉप, अभी मेरे 2 किलोमीटर के करीब बचे हैं, तो मैं जान के डिस्टेंस आया हूँ कि 10 किलोमीटर पूरे हो जाएं। आप सबसे बातें भी करता रहा और रनिंग वॉक दोनों चीज़ें करता रहूँ। आप सबको अपनी शक्ल कम ही दिखाऊं, क्योंकि आप नेचुरल ब्यूटी देखें तो बेटर है। 200 मीटर रह गए हैं और मैं बुरी तरह थक चुका हूँ, और वॉक ही किया मैंने एंड में, बिकॉज मैं थक गया था। और मैं घर के आसपास पूरे कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से सोच के निकला था कि एटलीस्ट 10 किलोमीटर आई विल वॉक एंड रन लगातार, क्योंकि यहाँ पे वॉक तो मैंने कल भी 10 किलोमीटर कर ही ली होगी। लेकिन सुबह उठ के भागने का अलग मज़ा है, और एक हैप्पीनेस मिलती है, इनर हैप्पीनेस मिलती है। अब रह गए 110 मीटर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा चक्कर और मार के पूरा हो जाएगा। ओह, 90 मीटर रह गया, चलो गुड है, ये अच्छा हो गया। अरे भगवान, अब मेरे ख्याल से मेरा घर अब यहाँ से 60 मीटर होगा, तो मैं अब आखिरी के 60 मीटर जो है चल लेता हूँ। वॉक ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि ये प्लेन नहीं था, ये ऊपर नीचे है, तो ये एक तरह से मैंने हिल रनिंग टाइप कर ली। बढ़िया, नो डाउट। अब रह गए मेरे, अरे सिर्फ 20 मीटर, सो डन फॉर द डे काइंड ऑफ। और मैं घर के बाहर पहुंच गया हूँ।